Praise the Lord. Hallelujah. I would like to invite you all in this wonderful evening. And I thank God for this opportunity and for this wonderful time that He has gave us to worship Him in spirit and truth. Amen. Let us bow our heads and we thank God, and then we will go into a time of worship. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your grace and mercy in our life, O Lord. And Father, I pray that, Lord, you dwell in our midst, O Lord. As we praise and we worship you, Lord Jesus, I pray that let the Shekinah glory come down, O Lord Jesus. And Lord, you move in a mighty way in the lives of the people who are watching us, O Lord. And Lord, let there be the hovering and the movement of your Holy Spirit, O Lord. I pray that, Lord, you accept our praise and worship, O Lord. I surrender everything into your hands, O Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. आराधना हो सच्चाई से
सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको हम न घबराना देख तेरे सामने प्रभु ने दी विजय देख तेरे सामने प्रभु ने दी विजय छुटकारा केवल यीशु में है छुटकारा केवल यीशु ही में है आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे हालेलुया हर एक चीज जिसमें होगा वो उस महान यहोवा की उस महान परमेश्वर की आराधना करें हालेलुया आमीन क्या आप जीवित हैं तो आप परमेश्वर की आराधना करो आमीन हालेलुया आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है जान
की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारे बंधन को। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारे बंधन को। इसलिए प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. वो तो महान परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर है पिता। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को।
मुझ में उतरा पवित्र आत्मा, 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 मुझ में उतरा आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आप हमारे बीच में आकर आप मंडराइए, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक अद्भुत जागृति पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आए। पिता परमेश्वर, आप अपने शब्द से हमारे साथ बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और हमारे हृदय को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं सारा आदर और महिमा आपको देता हूँ, क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर हैं। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार, महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। फिर से एक बार समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते आए। हम उसके वचन में जाएंगे। जब आप अपने घर में कोई प्रसंग या कोई ओकेजन या जब आप सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको मनाते हैं, आपकी पसंद ये होती है कि आप अपने लोगों को निमंत्रण कर देते हैं, अपने लोगों को आप बुलाते हैं। ऐसे लोगों को आप बुलाते हैं जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, या तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीवन में बड़ा उनका सहयोग हो, या तो फिर आपके ब्लड रिलेटिव्स जो आपके भाई या बहन जिसे आप प्यार करते हैं, आपके नज़दीक के लोग, ऐसे लोगों को आप क्या करते हैं, अपने घर में या अपने बेटे या बेटी या अपना खुद का पति पत्नी जो कुछ उत्सव को मनाते हैं, जैसे कि एनिवर्सरी हो गई या बर्थडे पार्टी हो गई या कुछ भी हो गया, कुछ भी, ऐसे लोगों को आप इनवाइट करते हैं। आप ऐसे लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, जो आपके सर्कल में नहीं है, जिन्हें आप नहीं पहचानते हैं और आपके जीवन में उनका कोई योगदान नहीं है। ऐसे लोगों को आप कभी नहीं बुलाएंगे। मनुष्य जो है अपने जीवन में होने वाले ऐसे अलग अलग ओकेजन में
बहुत केयरफुली लोगों को इनवाइट करता है। इनविटेशन आज के शाम का मेरा यही विषय है। मेरे संदेश का जो आज का विषय है वो ये है कि यीशु के साथ अनंत काल के भोज का निमंत्रण। यीशु के साथ अनंत काल के भोज का निमंत्रण, द इन्विटेशन फॉर द फीस्ट इन द इटर्निटी विद जीसस। बाइबल में हम बहुत सी जगह में भोज के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग जगहों में जब आप पढ़ते हैं बाइबल में, आप बहुत सी ऐसे जगहों में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से राजा ने, कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से परिवार ने भोज दिया और कैसे लोगों को शामिल किया, किस परिस्थिति में उन्होंने भोज दिया, किस प्रकार से किया। सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। आज मैं कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी से मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, हम जब बाइबल में देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसका 40वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनान की, भोज किया। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, सारे कर्मचारियों का उसने क्या किया? जेवनान किया। जितने भी लोग उसके राज्य में काम करते थे, उसके अंडर में थे, सारे लोगों को उसने बुलाया और सबके साथ उसने भोज किया। दूसरी बात, हम पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत में देखते हैं। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़े होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेवना किया। सुलेमान राजा जब उसने परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उस समय लिखा है कि वो यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा हो गया और वहाँ पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। हजारों मेल बलियाँ चढ़ाई उसने और अपने सब कर्मचारियों के लिए उसने जेवना की। सारे लोगों के लिए, सबको नहीं होता, जितने भी वहाँ पर थे सबको उसने भोज में उसने शामिल किया। एक बड़ी बात होती है जब कोई राजा अपने कर्मचारी के लिए भोज तैयार करता है, और एक बहुत अच्छा है उस समय होता है कि जब कर्मचारी राजा के राज्य में भोज करते हैं। एस्तर की किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तर की जेवनार कहा। राजा ने उस समय एस्तर रानी जो नया पद को प्राप्त करी थी, राजा की रानी बनकर के, लिखा हुआ कि राजा ने एस्तर नाम की जेवनार की। एस्टर बैंक्वेट, एस्टर्स बैंक्वेट बाइबल में लिखा हुआ है, एस्टर की जेवना, और सारे लोगों को उसने उसमें शामिल किया, आनंद किया, सब लोग ने खाया पिया। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 4वीं आयत जब पढ़ते हैं, उसमें अद्भुत लिखा हुआ है कि अय्यूब के बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे होते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। अय्यूब जो कोई राजा नहीं था, उसका कोई ऐसा कोई पोस्ट नहीं थी, कि कोई पोजीशन नहीं था, एक साधारण व्यक्ति जो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला व्यक्ति। लिखा हुआ है कि जब उसके बेटे जब उनकी बहनों को बुलाते थे, जेवनार उन लोग करते थे, साथ में खाते थे, साथ में वे टेबल लगाते थे और उसमें बैठ करके सब आनंद के साथ परिवार के साथ वे खाते थे। बहुत अच्छी बात होती जब परमेश्वर का घराना जो परमेश्वर के
डर और भय में चलता है, वे जब एक साथ होकर के भोज में शामिल होते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां आयत, उसके 15वीं अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। जब वो वापस आता है, उसका पिता उसकी राह देखता रहता है। जैसे ही वो आता है, उसको आलिंगन करता है, उसे बुलाता है अंदर में और उसके लिए एक बड़ी जीवनार करता है। लिखा हुआ है कि और पाला हुआ बछड़ा लाकर वो कहता है कि उसे मारो और ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। लोगों को बुलाता है, आओ देखो मेरा पुत्र जो है वो खो गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। हालेलुया। जीवनार, भोज का मतलब क्या होता है? भोज केवल हम अपने लोगों के ही साथ नहीं, लेकिन भोज जो होता है, हम अपने कई रिश्तेदारों को, मित्रों को, ऐसे लोगों को हम बुला करके अपने आनंद में उन्हें शामिल करते हैं और कहते हैं कि आओ देखो कितना बड़ा काम हमारे जीवन में हुआ है। हालेलुया। बाइबल में अद्भुत बातें लिखी हुई। यदि आप पढ़ेंगे बाइबल को, आपको समझ में आएगा किस रीति से परमेश्वर के लोगों ने भोज किया, लोगों को बुलाया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। धन्य वे हैं जो परमेश्वर के मेमने के ब्याह में के भोज में बुलाए गए हैं। आज प्रश्न यह होता है, क्या आप बुलाए गए हैं? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर के राज्य में राजकीय भोज होने जा रहा है, बहुत जल्दी, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अंतिम समय में हम रह रहे हैं। ऐसे समय में जहाँ पर कई सारी चीज़ों को, मसीहों को उस चैलेंज को लेना पड़ रहा है, पड़कार, लेकिन हम उस राज्य की राह देखते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में राजकीय भोज होने जा रहा है। कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जब हम अनंतता में प्रवेश करेंगे उस समय में क्या होगा। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह, जिसने संसार के सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपने लहू के द्वारा हर एक को उद्धार दिया है, उस मेमने के भोज में एक ही शर्त है, कैसे आप शामिल होंगे। यदि आपके पास यीशु का लहू नहीं है, यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, तो आप कदापि उस भोज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कदापि नहीं। यदि आपके घर में जो ओकेजन होता है, या जिसको बुलाते हैं उसकी और भी कुछ लोग ऐसे आ जाए जिसको आप नहीं जानते, आप क्या बोलेंगे? हम तो नहीं जानते आपको, क्या कर रहे हैं आप, कैसे आ गए, आपको किसने बुलाया? See, one thing is there, आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति को न्योता दिया हुआ है। इन्विटेशन इज फॉर ऑल, इट इज ओपन इन्विटेशन फॉर द वर्ल्ड, कम एंड टेक पार्ट इन द feast in heaven. But only one thing is there, are you washed by the blood of the Lamb of God? क्या आप परमेश्वर के मेमने के लहू में आपने अपने आप को, अपने पापों को धोया है, अपने आप को शुद्ध किया है, अपने आप को पवित्र किया है? वचन जो देहधारी हुआ सारे संसार के लिए निमंत्रण देता है।
हमें सबके लिए। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन में लिखा हुआ यूहन्ना कहता है, और वही वचन देहधारी हुआ और वही आज वो वचन, वो परमेश्वर सारे मनुष्य को he invites all to come and partake in the feast in the kingdom of God. Hallelujah. यीशु का लहू हमें अनंत काल के लिए परमेश्वर की संतान होने के लिए योग्यता प्रदान करता है। क्योंकि माता पिता जो संतान होते हैं वो सारे अधिकारी होते हैं। वे कभी भी आ जा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उन लोग। यदि आप संतान नहीं हैं तो फिर आप क्यों करके आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि जिन्होंने उन्हें उसे अपनाया, अंगीकार किया, ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और वे संतान कौन है? जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले हुए, उसको अंगीकार किए हुए, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हुआ लोग वही है जिसे संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है। और मृत्यु तक, अंतिम समय तक यदि ये परमेश्वर की संतान बनी रहती है तो वे लोग उस भोज में शामिल होने के लिए योग्यता को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए कि जब इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी से निकल कर आए, सबसे पहली बात उनका छुटकारे का जो कारण बना, किस विधि से उन्होंने छुटकारा प्राप्त किया, वो था मेमने का लहू। जब उनके बारसाखों पर, उस दरवाजों पर जब लहू को लगाया गया, मृत्यु टल गई। यदि वो लहू नहीं लगता तो शायद इज़राइल लोग बच नहीं सकते थे, क्योंकि वो मृत्यु लाने वाला दूत जो है वो किसी को भी छोड़ता नहीं। इट्स ओनली द ब्लड ऑफ जीसस दैट क्वालिफाइज यू टू पार्टेक इन द किंगडम ऑफ गॉड इन द फीस्ट विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको बुलाता, जो यीशु के लहू से धुले गए हैं, यीशु के लहू से अपने आप को साफ किए हुए हैं, अपने कामों को त्याग करके पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, वे ही लोग उसमें शामिल हैं। द ब्लड बिफोर क्रॉसिंग द सी, it was the blood. Before they entered into the promised land, that was the blood that gave them life. Hallelujah. The blood of Jesus gives life. Life to the dead. Life to the dead people. हम जो देखते हैं सारे मनुष्य को चलते फिरते, लेकिन एक्चुअली वे लोग जो है वो मरे हुए हैं, क्योंकि यीशु में ही जीवन है। यीशु में ही जीवन है। यदि आपके पास यीशु नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है। बिकॉज सारे मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है एक ना एक दिन मर जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हुए हैं, ये लोग परमेश्वर के राज्य में भागीदार हो जाएंगे, अनंत काल का जीवन। हालेलुया। मेमने का लहू आपके जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि लहू ही आपको मुद्रांकित करता है। वो सिल जो है, लहू की सिल यदि आपके अंदर में है, आपका छुटकारा निश्चित है। आप उसी समय आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं। यीशु का लहू जो है वो मनुष्य के जीवन में पापों से छुटकारा है। हालेलुया। His blood is powerful blood. Hallelujah.
लहू से सारे लोग छूट गए, आज़ादी आ गई, फ्री हो गए। लेकिन उसके बाद का जो जीवन, परमेश्वर ने 2 रास्ते रखे हुए हैं, एक तो स्वर्ग और एक नरक, जीवन और मृत्यु। यदि आपको स्वर्ग में जाना है, दैट मीन्स जीवन, और यदि आप नरक को चयन करते हैं, उसका मतलब है कि आपने मृत्यु को चयन किया है, क्योंकि जिसके पास यीशु नहीं है वे ऑलरेडी नरक के रास्ते में चल रहे हैं। कभी भी उस रास्ते में, इससे पहले कि मनुष्य की सांसें बंद हो जाए, यदि वो यीशु को सुन लेता है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, तो वो परमेश्वर का लहू उसे वापस उस रास्ते की ओर से वापस लेकर के आता है और उसे फिर से अंधकार के जीवन में चलने के लिए अनंत तक उसकी मदद करता है। वो है हमारा परमेश्वर। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। अपने आप को कैसे आप सारे संसार के पापों से बचा करके रखेंगे? निष्कलंक, निर्दोष परमेश्वर का मेमना अपने आप को उस संसार में लुप्त नहीं किया। उसी प्रकार ही परमेश्वर के लोगों को भी होना है, आपको भी और मुझे भी होना है कि हर एक परिस्थिति में हम निरंतर बढ़ते जाए और निरंतर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते जाए। यदि मैं कुछ उदाहरण को लूँगी बाइबल में से, सबसे पहले दानियल के जीवन को यदि हम देखते हैं, राजा को स्वप्न आया। कौन उसे उस स्वप्न के भेद को बता सकता है? कौन उसे इंटरप्रेट कर सकता है? कोई भी उसके राज्य में नहीं मिला। दानियल जो यहूदा गोत्र का था, जब उसे बुलाया गया, वो कहता है मैं तेरे स्वप्न को बताऊंगा। वो कहता है कि ये गिफ्ट मिलेगी, वो गिफ्ट मिलेगी। वो कहता है अपने पास सब कुछ तू रख, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई विल इंटरप्रेट द ड्रीम फॉर द किंग। हालेलुया। उसने उस संसारिक बातों की ओर नहीं मन लगाया कि चलो मैं ये करूँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसने बोला जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं जरूर करूँगा। ये है कि हम कैसे अपने आप को संसार की सारे भोग विलास से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। सैंक्टिफाइड लाइफ, अपने आप को अलग करना, पवित्रता में अपने आप को बढ़ाना। दूसरी चीज़, अब्राहम ने सालेम के राजा को कहा मैं तेरी कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। ये ना हो कि तू मुझे ऐसा बोले कि मैंने अब्राहम को धनी बना दिया। वाह, कितना ग्रेट फेथ है उसके अंदर, विश्वास परमेश्वर के ऊपर। जो परमेश्वर ने उसे अपनी पत्नी के साथ लेकर के आया, वो परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और उसे पता था कि वही परमेश्वर मुझे आशीष देगा और वही परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। और तब उसने सालेम के राजा को बोल दिया कि भाई मुझे तेरी कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, तू अपने पास कर। कल को तू ये ना बोले कि मैंने तुझे अब्राहम को मैंने धनी बना दिया। I'll trust upon the name of the Lord. My God is more than enough. मेरा परमेश्वर पर्याप्त है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो मुझे उद्धार न दे सके। मेरे परमेश्वर की आंखें ऐसी नहीं जो मुझे देख न सके। उसके कान ऐसे निर्बल नहीं कि मुझे सुन न सके। हम उस परमेश्वर को भजते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, अपनी श्वास को मनुष्य के जीवन में फूंक दिया और आज हम जीवित प्राणी बन गए। कितना अद्भुत परमेश्वर सेवा। अब्राहम कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे ऐसा बोले कि मैंने तुझे धनी बनाया, मैं तेरा कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। संसार से अपने आप को अलग करके रखना। कैसे हम अपने आप को परमेश्वर की संबंध में जब हम रखते हैं, हमारा विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में करता जाता है। हम जानते हैं वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सी जातियों का पिता बना दिया। हालेलुया। बहुत से राष्ट्रों का पिता बना दिया। विश्वास
रीति से हम उस बोझ में हम शामिल होंगे, कैसे हम अपनी लड़ाइयों को इस संसार में हम जीत पाएंगे, किस प्रकार से हम अपने परिस्थिति के ऊपर में हम विजयी होंगे, अपने संकट के समय में कैसे हम परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे। ये सारी बातें जो है परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम एक के बाद एक हम करते जाए और अंतिम सांस तक हम विश्वासु बने रहें, ताकि हम उस बोझ में हम शामिल होने वाले बन नहीं पाए। अय्यूब कहता है, मैं क्यों कर किसी कुमारी पर कुदृष्टि करूं, ऐसी दृष्टि लस्टफुल। उस ऊर देश में वचन में लिखा हुआ कि धनी व्यक्ति था अय्यूब, उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था। सबसे धनी व्यक्ति यदि कोई था तो वो था अय्यूब। चाहता तो उसके पास सब कुछ होता, लेकिन वो कहता है, मैंने वाचा बांधी है कि मैं अपनी दृष्टि से किसी भी कुंवारी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा। अपने आप को कैसे परमेश्वर के लोग जो है पवित्रता में अपने आप को बना करके रखते हैं, पवित्रता के मार्ग में हम चलते जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कलीसिया अपने आप को शुद्ध और पवित्र करती है, पवित्रता में अपना ढालती है, तब परमेश्वर भी कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोली वो थी पवित्रता। परमेश्वर कलीसिया से यही चाहता है कि वो पवित्र बने, क्योंकि पवित्रता के बिना हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। प्रेम पौलुस कहता है, मुझे कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मृत्यु नहीं, जीवन भी नहीं, दूत नहीं और कोई अंधकार की सत्ता नहीं कर सकती। हम जैवन से भी बढ़कर, परमेश्वर ने हमें जैवन से भी बढ़कर बनाया। प्रेम पौलुस कहता है, क्या चीज मुझे अलग कर सकती, क्या चीज संसार की मुझे अलग कर सकती, परमेश्वर के प्रेम से। हालेलुया। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ और भी गाढ़ा हो गया। इस प्रकार मैं प्रार्थना वचन में बढ़ता जाता हूँ, उसी प्रकार मेरा प्रेम जो है और भी गहराई से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता जाता है। इसलिए पौलुस कहता है, कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ त्याग दिया, अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जी। मेरे अंदर मैं नहीं जीवित हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोग जो है उद्धार पाने के बाद सब कुछ बोलेंगे, मैं ये करूँगा, मैं वही करूँगा, लेकिन जब संसार में पीछे देखते हैं, नमक का खंभा, वो नमक ऐसा खंभा बन जाता है जो नमक कोई काम के लायक नहीं होता। लोत की पत्नी ने जब पीछे मुड़कर देखा, वचन में लिखा हुआ है कि वो नमक का खंभा बन गई, और ऐसा नमक जो कोई काम का नहीं। जब नमक कोई काम का नहीं होता तो उसे फेंक दिया जाता है और लोगों के पैरों के तले कुचला जाता है, उसे कोई परवाह नहीं करता। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि तुम नमक हो। यदि हमारे अंदर में वो चीज नहीं पाई गई, वचन के जब हमने परमेश्वर को उद्धार तक, यीशु मसीह को उद्धार करता कर ग्रहण किया और पीछे मुड़कर देखा, कभी भी उस बोझ में शामिल नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, लिखा है। जो अंत तक थामे रहेगा वही जयवंत होगा। यदि आज हमने वचन को थामा है, आज हमने संगति को थामा है, आज हमने अपने विश्वास को थाम कर रखा है, आज हमने वचन में लिखी हुई सारी बातों को थाम कर रखा है, लेकिन जब आंधी तूफान हमारे जीवन में आती है और हमारे नाव को जब हिलाती है,
रुलाती है, क्या आज भी हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद? क्या उस समय भी हम उसके वचन को हम थाम कर रखेंगे और कहेंगे प्रभु मैं सब कुछ कर सकता, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, क्योंकि मुझे वचन जो है मुझे सामर्थ्य देता है, वचन जो है मुझे बल देता है। वचन में लिखा हुआ है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल को प्राप्त करेंगे। बाट जोने का समय, जिस समय से आपने यहोवा की बाट को जोना चालू किया उस समय से लेकर के जब तक कि परमेश्वर आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा न कर दे, तब तक के बीच का समय जो है, यदि आपने उसे थाम कर रखा हुआ है, उस बाट जोते के और उसे पूरा होने के बीच का समय जो है, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी चीजें उठती है, ऐसी चीजें आएगी जो आपने कभी सोचा नहीं है। लेकिन वचन जब हम थाम कर रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर एक नई सामर्थ संग करता है। चाहे आप निर्बल हो जाए, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप गरीबी में क्यों ना हो, उसकी सामर्थ आपको जिलाकर, आपको जिलाएगी, आपको खड़ा करेगी, आपको आशीष देगी, आपको भरपूरी का जीवन देगी और आपको जीवन से बढ़कर आपको बनाएगी और उस बोझ में शामिल होने के लिए आपको योग्यता को प्राप्त करेगी। हालेलुया, दिस इज द गॉड वी सर्व। यही परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से परमेश्वर के लोगों ने बाइबल में बहुत से अपने विश्वास को पकड़ के रखा। मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा समय हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार का जीवन को मांगता है। परमेश्वर के राज्य में, खोज में शामिल होने के लिए you will have to pay the price। कीमत, it will cost you, कीमत चुकानी होगी। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, हम हमेशा जाते हैं, लेकिन जब when things come in our lives, हमारी आंखें जिस चीज़ को प्यार करती है, हमारी आंखें जिस लोगों को देखती है, जिस जगह को देखती है, जब हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, नमक का खंभा बन करके हम रह जाते हैं और फिर कहाँ वो गाना गया, कहाँ क्या गया, नष्ट, खत्म। आर यू रेडी फॉर द फीस्ट इन हेवन? क्या आप स्वर्ग में जो भोज होने वाला है उसके लिए आप तैयार हैं? यदि नहीं है तो आपके लिए यह चुनौती का समय है। आप अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिए गए, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। जब उठा लिए जाने के पहले, जब शिष्यों के साथ, चेलों के साथ जब उसने बातचीत की, यूहन्ना 14, 15, 16 में लिखा हुआ है, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा। ऐसा सहायक जो मेरी बातों को लेकर के तुम्हें तुम्हारे जीवन प्रकट करेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, एक ऐसा व्यक्ति, त्रिएक परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति जिसको आज कलीसिया जो है नकारती है। कलीसिया जो है, कलीसिया church is neglecting that third person of the Trinity, the Holy Spirit. If the church is awakened and invites Holy Spirit, there will be no church who is not powered by the Holy Spirit.
यदि आज हर एक कलीसिया मिल करके पवित्र आत्मा की राह देखे, परमेश्वर की आत्मा को पुकारे, बुलाए, तो आज हर एक कलीसिया जो है वो एक सामर्थी कलीसिया, आग में जलने वाली कलीसिया बन जाए। See, when you accepted Jesus Christ as your Savior, from then time onwards, your life starts. आपका जीवन की शुरुआत होती है जब तक कि आप अंत ना करें। और उस शुरुआत में आपको तैयार करने वाला कौन है, कैसे आप तैयार होंगे? वो है परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आप तैयार हो सकते हैं, तैयार होंगे, और कोई आपको तैयार नहीं कर सकता। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, बाइबल is the word of God, and the author of the Bible is the Holy Spirit. Hallelujah. यदि आप परमेश्वर की आत्मा को महत्व देते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे कहते हैं, भूत मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा मुझे भर दे, वो पिता की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा पिता की प्रतिज्ञा। परमेश्वर मसीह ने कहा, मैं अपने बाप का वचन प्रतिज्ञा तुम पर भेजूंगा, तब तक तुम यहीं रहना, जब तक कि तुम सामर्थ को ना पाओ। आज परमेश्वर की आत्मा हर एक कलीसिया के लिए राह देखती है कि आज कौन है जो वो ये कह सके कि सुनो, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बहुत कुछ हेड नॉलेज, बहुत कुछ यहाँ वहाँ की बातें, लेकिन वेर इज the power of the Holy Spirit in the church? Where is the power of the Holy Spirit in every individual's life? कहाँ है परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ? उसे हम नकार दिया है, कलीसिया ने नकार दिया है। इसलिए आज कलीसिया के लोग निर्बल, सिक और बहुत से डिप्रेशन में हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का कुछ जगह ही नहीं है उनके जीवन में। कैसे आप तैयार होंगे? कैसे बोझ में तैयार होंगे? बोझ में आप कैसे शामिल हो पाएंगे? क्योंकि तैयार करने वाला आपको कौन है? Who will reveal the truth into your life when you read the Bible? That's the Holy Spirit. यदि आपने परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाया है, फिर भी आज ये आपका समय है कि आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। कहे, प्रभु मुझे माफ कर, अब तक मैंने निर्बलता का जीवन जिया, प्रभु तो मुझे माफ कर, मुझे फिर से अपनी आत्मा को दे, ताकि मैं तेरे बोझ में शामिल होने की योग्यता को प्राप्त। जब परमेश्वर का आत्मा को चलाएगा, सामर्थी और पराक्रमी बन जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का पराक्रम, जिसने परमेश्वर मसीह को मृतकों में से उठा लिया। आज वही पराक्रम, वही सामर्थ परमेश्वर की आत्मा की आपके जीवन में काम करना चाहती है, ताकि आप उस बोझ में शामिल हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रभु आपके वचन के लिए, पिता परमेश्वर, आपके बोझ में शामिल होने के लिए, पिता, जो आपके वचन से हमारे जीवन में आया है। प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि अभी भी पिता परमेश्वर लोग प्रभु उस बोझ से जो स्वर्ग में आपके राज्य में होने वाला है पिता, अभी भी अनजान है, और यदि कोई जानता भी है फिर भी अपने आप को तैयार नहीं किया है पिता, उन सबों के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांग लेते हैं। परमेश्वर की आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को तैयार कर पिता, और पिता स्वर्गीय बोझ में वो पिता शामिल होने के लिए पिता, अपने लोगों को फिर से एक बार प्रभु एक नया बल, एक नई शक्ति, सामर्थ और आपसे प्रेम करने वाला हृदय पिता परमेश्वर तो उन्हें प्रदान कर पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, यीशु के नाम से वे लोग चंगे होने पाए। प्रभु जी, सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।